अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग करेंगे एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स एग्जाम्पल 1.7। तो चैप्टर नंबर 1 है ये। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव्स थ्रू अ लिक्विड, जब कोई सॉलिड स्फीयर यानी कोई सॉलिड जिस तरह बॉल ले लें, बॉल जब पानी में से गुजरता है, द लिक्विड अपोजेस द मोशन विद द फोर्स एफ। लिक्विड क्या करती है, उस पर एक फोर्स लगाती है जिसको बोलते हैं एफ बोलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एफ किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा यानी विस्कोसिटी हैविंग डायमेंशन। ईटा की डायमेंशन भी आपको गिवन है। ऑफ द लिक्विड की विस्कोसिटी है। द रेडियस आर ऑफ स्फीयर, रेडियस आर ऑफ स्फीयर पे डिपेंड करती है। स्पीड वी पे डिपेंड करती है ऑफ स्फीयर। एज्यूमिंग दैट एफ इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट पावर्स ऑफ दीज क्वांटिटीज। एफ किसके प्रोपोर्शनल है, इन सब के डिफरेंट पावर्स पे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गेस अ फॉर्मूला फॉर एफ यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन। एफ के लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला बताने हैं जो हमारे पास डायमेंशन के मेथड से होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोगों को क्या पता चला कि एफ एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर वी एंड ईटा, और एफ के जिस फैक्टर्स के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डिफरेंट पावर्स हम लोगों ने एज्यूम करने हैं, और उसके बाद उनको हम लोगों ने इनको डायमेंशन एनालिसिस की मदद से इसका फॉर्मूला निकालना है। सो सबसे हम लोग अपने कॉपी की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे अब हम लोग डाटा नोट करते हैं। जबकि हमें गिवन है डायमेंशन ऑफ, हमें क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ मैं यहाँ पे स्मॉल फॉर्म में लिख रही हूँ। विस्कोसिटी का हमें डायमेंशन गिवन है। क्या गिवन है, विस्कोसिटी को ईटा से शो करते हैं, और इसका जो एन होता है वो उसका एन की जो नीचे वाली डंडी इसको थोड़ा लंबा लेके जाते हैं, और इसको हम लोग इसकी डायमेंशन हमें क्या गिवन है, एम एल माइनस 1 और T1। ठीक है, यहाँ बस ईटा की डायमेंशन गिवन है। और रेडियस की डायमेंशन क्या है, रेडियस की डायमेंशन हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू इसकी हमारे पास डायमेंशन होगी एल। रेडियस हमारे पास लेंथ ही होता है। और उसके बाद हमारे पास ये डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स एम ए होता है, और एम के लिए हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं, और ए के लिए LT-2। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे इन सब के डायमेंशंस लिख ली हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे, हम लोगों ने अभी पढ़ा है क्या कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनके डिफरेंट पावर्स के। तो फोर्स के हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे। जो हमारे पास फोर्स है वो हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईटा आर वी, और इनके डिफरेंट पावर्स पे ए बी सी, इनके लिए मैं डिफरेंट पावर्स के लिख दिए ए बी सी। अब इसके बाद मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करना है, तो मैं क्या कर दूंगी कि ईटा ए आर रेज टू पावर बी वी रेज टू पावर सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। यहाँ पे सिंपल हमने स्टेप्स किए हैं। तो सर यहाँ पे मैं हेडिंग डालती हूँ सोल्यूशन। सिंपली हम लोगों ने इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया और उनके डिफरेंट पावर्स ले लिए। ठीक है, पावर्स हमने 1 2 के फॉर्म में लिखा, ए बी के फॉर्म में लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, फोर्स की डायमेंशन आप लोग लिखनी है। अब यहाँ पे लिख देते हैं के हमारे पास डायरेक्टली के हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। के को हम लोगों ने डिफाइन करना है, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और हम लोगों ने क्या करना है, पुटिंग डायमेंशन ऑफ ऑल आगे लिखने, पुटिंग डायमेंशन ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन। अब फोर्स की डायमेंशन हमने अभी जो फाइंड आउट की है MLT-2, और जो हमारे पास के है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल है। के लिए लिखने की जरूरत ही नहीं, के को हम लोग यहाँ से भूल जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ईटा की डायमेंशन हमारे पास क्या गिवन है, ML-1 T-1, T पॉजिटिव 1 है। और हमारे पास ईटा के बाद क्या है, आर, रेडियस की हमारे पास लेंथ की एल है, और वेलोसिटी की हमारे पास क्या है, LT-1। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। हमने सिंपली यहाँ पे डायमेंशंस लिखे हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइम में इनको आगे फर्दर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देती हूँ, M L और T सबको अलग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं M कर देती हूँ, यहाँ पे मैं L कर देती हूँ, यहाँ पे मैं T की पावर -2। फोर्स के हमारे पास जो ML-T थे इनके हमने वैल्यूज़ को अलग अलग कर दी। यहाँ पे मैं ये करूँगी ML-1, ये हमारे पास क्यों करते हैं, ये हमारे पास बहुत ही आसान होता है। इस तरह मेथड करने से हमारे पास मेथड क्वेश्चन का जो मेथड है बिल्कुल आसान हो जाता है। और एल, और मेरे पास क्या बन गया, एल और T-1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। मैंने सबको अलग करी, सबके अलग अलग ब्रैकेट्स बना लिए। आप कंपेयर करना है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ पावर्स से याद आया हम लोगों ने यहाँ पे पावर्स ही बतानी है। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, बाहर क्या हो जाएगा, माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि एल के साथ माइनस था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस है, और यहाँ पे एल की पावर क्या थी, बी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एल की पावर सी, और यहाँ पे बाहर आके क्या हो जाएगा, -C, क्योंकि एल -1 था, और -1 सी से मल्टीप्लाई होकर -C हो जाएगा। और इस तरफ भी हम लोग यही करेंगे। इस तरफ हमारे पास
बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। इसके बाहर हम लोग 1 1 लगा देते हैं, 1 1 2 2 -2। अब ये पावर कहाँ आ जाएगी, -2 बाहर आ जाएगी, क्योंकि अब टी अकेला है ना, पहले तो टी अकेला नहीं था, एल भी था, इसीलिए हम लोगों ने अंदर पावर लिखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये ए बन गया, ये -a बन गया, ये पॉजिटिव ए बन गया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ, जो आप लोगों को सेम नजर है, एम सब में नजर आ रहे हैं, तो एम को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या करें, इनकी पावर्स को कंपेयर कर लें, ठीक है। सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, ये आप लोगों ने लिखना है, आगे क्वांटिटीज़ लिखना है। इसके बाद आप लोगों ने एम के लिए कंपेयर करना है, फॉर एम लिख देते हैं, फॉर एम, फिर एम को करेंगे, फिर एल को करेंगे, फिर टी को करेंगे, ठीक है। एम के लिए हम लोगों ने क्या करना है, एम की पावर एक इस तरफ के लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, एम की पावर 1 है, तो इसको एक तरफ कर लेंगे, और जो राइट हैंड साइड पे उन सबको सेम कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या, एम की पावर ए है, तो इसका क्या मतलब है कि एम की और कोई पावर नहीं है, तो एम से कैंसिल हो जाएगा। एम से कैंसिल करने की जरूरत नहीं, बल्कि इनकी पावर्स को हम लोग बराबर रख देते हैं। 1 = a आ गया, इसका क्या मतलब 1 = a का क्या मतलब है, a = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास m की पावर आ गई। अब इसके बाद फॉर m के बाद l, फॉर l, अब l के लिए करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर क्या है, 1 है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, l की पावर एक क्या है, -a, और एक क्या है पॉजिटिव b, और एक क्या है पॉजिटिव c, ठीक है। ये हमने l की पावर्स लिख ली हैं, क्योंकि b और c के साथ कोई साइन नहीं है, तो हमने पॉजिटिव लगा दिए। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे l को हम लोग भूल जाएंगे, और उनकी पावर्स को हम लोग अपने जहन में रखेंगे, -a + b + c। अब a की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव 1 आई थी, पॉजिटिव 1 को जब माइनस पुट करेंगे तो -1 हो जाएगा, +b + c, ठीक है, +b + c, और ये मेरे पास 1। अब -1 को इस तरफ लाएंगे तो +1 हो जाएगा, b + c हो गया, और ये पास 2 = b + c। b + c को आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते, जब तक हम लोग t को ना निकालें तब तक हम लोग इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको यहीं पे रहने देंगे। और हम लोग अगला क्या निकालेंगे, t के लिए निकालेंगे। t के लिए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, t के लिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में -2 था, और राइट हैंड साइड में हमारे पास t की वैल्यूज़ कौन कौन सी है, t⁻a और t⁻−c, a और -c आ गया, ठीक है, ये -c और ये a। अब उसके बाद -2 = a - c, a की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, +1 आई थी, इसको मैं यहाँ पे पुट करती हूँ, और c को मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ से, -2 +1 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, -1, और c की वैल्यू क्या आ गई है, -3 विच इज इक्वल टू -c, माइनस से कैंसिल, और 3 = c। c किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, ठीक है। c किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। हम लोगों ने किया कि सबसे पहले -2 और a - c को अपने जहन में रखा है, और t को, जो t डायमेंशन किसकी थी, हमारे पास पावर्स किसकी थी, इस t की थी, तो हमने t को हटा दिया और पावर्स को जहन में रखा है। पावर्स को माइंड में रखते हुए -2 +1 यहाँ पे आके -1 और -3 = c आ गया, ठीक है, 3 = c आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग c की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। c की वैल्यू को अब यहाँ पे पुट करने की बारी आई है। c की वैल्यू को जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव c। अब इन दोनों को जब मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगी तो -1 = b आ जाएगा। जब पॉजिटिव 3 को इस तरफ लाऊंगी तो -3 हो जाएगा, -3 + 2 -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारे पास a b c की वैल्यू निकल आई है। अब इनको हम लोग इसी इक्वेशन में दोबारा पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखते हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 f = k ईटा, a की वैल्यू क्या आई है, +1, r की वैल्यू क्या आई थी, r के साथ पावर क्या है, b है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1, और v के साथ v की पावर क्या थी, c थी, देख लीजिए यहाँ पे v की पावर क्या थी, c थी, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, नीचे आप लोग अपनी शीट पे देखिए, वहाँ पे आप लोगों ने वहाँ से देख के करना है। तो ये आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। असल स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लें। ये मेरे पास -2 = a - c, और ये a के साथ मेरे पास क्या माइनस साइन है, ठीक है, -1 आ जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा, ये मेरे पास इस तरफ आके +1 हो जाएगा, और मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -1 = -c, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ गई है, +1 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू +1 है, यहाँ पे भी आप लोगों ने करेक्शन करनी है, c की वैल्यू +1 है, और +1 को 2 के साथ माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ये देख लीजिए, 2 - 1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। b की वैल्यू +1, c की वैल्यू +1, a की वैल्यू +1। तो स्टूडेंट तीनों की वैल्यू क्या आई है, +1 आई है, तो आप लोगों ने यहाँ पे करेक्शन कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ पे पुट करना है v की वैल्यूज़ को। ये पास क्या आई है, +1, और v की वैल्यूज़ क्या आई, v की वैल्यू भी क्या आई है, +1। तो हम लोगों ने ये आखिर में हमने फॉर्मूला निकाल लिया, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f = k ईटा r v। अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक हमें पता चला है कि इसकी जगह क्या आता है, k की जगह f = 6 पाई ईटा r v।
तो स्टूडेंट्स आप लोग ये ड्रैग फोर्स जो स्टोक्स लॉ है उसमें आप लोग ये फार्मूला पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो स्टूडेंट्स ये वाला जो हमारे पास 6 पाई है ये हम लोगों ने साइंटिस्ट के मुताबिक फाइंड आउट की हुई वैल्यू है जो हम लोगों को अभी पता चली है, लेकिन ये आप लोग अपनी बुक पे देखें, इसके बारे में एक लाइन लिखी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आप लोग, डायमेंशन एनालिसिस डजंट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, हाउएवर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया है क्या पता चला है कि जो कांस्टेंट है वो कौन से 6 पाई है। 6 पाई इज इक्वल टू 6 पाई आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगा आप लोगों को, बस थोड़ी सी लास्ट में मिस्टेक हुई है। अब इंशाल्लाह इसी के साथ ही हम लोग असाइनमेंट 1.7 करेंगे और इसमें हमारी मिस्टेक नहीं होगी। तो करते हैं हम लोग असाइनमेंट 1.7। असाइनमेंट 1.7 यहाँ पे गिवन है। इससे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग देखें, फाइंड एन एक्सप्रेशन, हमने एक एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड के लिए ऑफ सिंपल पेंडुलम। द टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन मैस पे डिपेंड करती है मैस ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, और लेंथ पे डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड करती है जहाँ पे हम लोगों ने इसको सस्पेंड किया हुआ यानी खड़ा किया हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए रिलेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह हम लोग क्या कर देंगे। सबसे पहले हमें क्या कहा है टाइम पीरियड के लिए, कहा है टाइम पीरियड के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी। आप लोगों ने पीछे लिखना है डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड, फिर लिखना है डायमेंशन ऑफ क्या हमारे पास डायमेंशन ऑफ मैस के लिए डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन ऑफ मैस के लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होती है कैपिटल एम। और उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है डायमेंशन ऑफ लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होती है वो पीछे लिखना भी, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल एल। और लास्ट में हमारे पास क्या है डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन या ग्रेविटी, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए हमारे पास डायमेंशन क्या होगी LT-2, ठीक है स्टूडेंट्स, LT-2 हमारे पास क्या होगी LT-2। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका आगे। सोल्यूशन में हमें क्या कहा हुआ है, सोल्यूशन में हमें कहा हुआ है सबसे हम लोग क्या करेंगे, इनके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालेंगे। हमारे पास क्या कहा हुआ है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस के, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे एम एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, और इनकी पावर्स हम लोग A B C ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके K लगाएंगे, K एक कांस्टेंट लगा दिए L रेज़ टू पावर B G रेज़ टू पावर C, वेयर K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पे लिखना भी वेयर K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उम्मीद करती है नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे पुटिंग एप्रोप्रिएट डायमेंशन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पुटिंग एप्रोप्रिएट डायमेंशन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं डायमेंशन को पुट करने लगे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एप्रोप्रिएट डायमेंशन को आप लोगों ने कंप्लीट किया, मैं DIM लिख ली हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायमेंशन को पुट करेंगे कैपिटल T, और के को हम लोग भूल जाते हैं दरमियान से, और मैस के लिए कैपिटल M रेज़ टू पावर A, L के लिए लेंथ के लिए A और इसकी पावर B, और इसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए LT-2 की पावर क्या हो जाएगी C। अब इनको आगे मैं फर्दर सॉल्व करूँगी, इनको ओपन करूँगी ब्रैकेट्स को, M रेज़ टू पावर A, L रेज़ टू पावर B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L और T और -2 को अलहदा कर लूँगी तो L रेज़ टू पावर C हो जाएगा, और एक बार T के साथ -2C आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये -2 को C से मल्टीप्लाई किया तो -2C आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही करना है हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों ने कंपेयर करना है, कंपेयर पावर्स ऑफ M L एंड T। तो पहले मैं M के लिए करती हूँ, M के लिए मेरे पास क्या आएगा, इस तरह मेरे पास M मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी M रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू M रेज़ टू पावर A, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, तो एक्सेलरेशन हमारे पास A हमारे पास किसके बराबर आ गई 0 के बराबर, A की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब उसके बाद हम लोगों ने M के बाद L के लिए करना है। L के लिए हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास L की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं तो L रेज़ टू पावर 0 लिख दूंगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी गिवन नहीं है, और इस बाद मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, तो स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने के लिए यहाँ पे लिख लेती हूँ M रेज़ टू पावर 0, L रेज़ टू पावर 0 और T रेज़ टू पावर 1 है, ठीक है। L रेज़ टू पावर 0 है लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे क्या L रेज़ टू पावर B है और B प्लस C है, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 इज इक्वल टू B प्लस C, और B प्लस C, अभी B प्लस C की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम लोग सबसे पहले इसके बाद L के बाद T को फाइंड आउट कर लेते हैं। T की वैल्यू हमारे पास क्या है, T रेज़ टू पावर 1 है लेफ्ट साइड पे, T रेज़ टू पावर पॉजिटिव 1 है, राइट साइड पे हमारे पास क्या है T रेज़ टू पावर -2C है। तो 1 इज इक्वल टू -2C, और मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 इज इक्वल टू C।
तो सी की वैल्यू क्या आ गई -1/2, -1/2 को अब बी के साथ पुट करेंगे, -1/2 बी की वैल्यू क्या आ जाएगी +1/2, +1/2 आ गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई है और सी की वैल्यू भी निकल आई है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट a = 0, b = +1/2, c = -1/2 इन इक्वेशन 1 में पुट करने लगे हैं। इक्वेशन 1 की वाली इक्वेशन है t = k m रेज़ टू पावर, m रे की पावर क्या है, m रेज़ टू पावर, m की पावर क्या थी, a थी, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, और l की पावर क्या है, l की पावर b थी, b की वैल्यू क्या है 1/2, और g की पावर क्या है c थी, c की वैल्यू क्या है ये -1/2 यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, t = m रेज़ टू पावर 0 लिखा है, इसका मतलब ये निकल गया कि l रेज़ टू पावर 1/2 और g रेज़ टू पावर, g को पॉजिटिव बनाने के g की पावर को हम लोग क्या कर देंगे 1/2 को नीचे ले जाएंगे, g 1/2 को नीचे ले जाएंगे। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि 1/2 किसके बराबर होता है, √, के बराबर होता है l/g। तो t = k l/g। अब एक्सपेरिमेंट्स के मुताबिक फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स इट कम्स टू नो क्या पता चला है, इट कम्स टू नो दैट k = 2π। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला है कि k इसके बराबर है 2π के बराबर है, ये हम लोगों ने लिख लिया। आप लोगों को वैसे भी पता होगा t = 2π l/g, ये आपने फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा है। तो k की जगह क्या लिख देंगे, t = 2π l/g। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये इसकी आखिर में फ़ाइनल फॉर्म निकालनी थी। उम्मीद करती हूँ ये असाइनमेंट भी आप लोग अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, लेक्चर से आप लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा और आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सीखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। तो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने MCQs करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।